एग्ज़ाम स्पेशल के वीडियो लेक्चर के आज के इस अंक में हम यूनिट नंबर 5 जिसमें कॉनिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉनिक्स में हमारे सिलेबस में 4 कर्व्स हैं: सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। एग्ज़ाम में जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं वो केवल सर्किल के चैप्टर में से ही आते हैं। तो आज हम सर्किल का एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट वेज में पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन किस प्रकार कितने रूप में पूछा जा सकता है। एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, जिसमें हमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि या तो वो 3 बिंदु दे रखे होंगे जिनसे वो वृत्त गुजरता हो। तो इस तरह का क्वेश्चन 3 बिंदु वाला BTER एग्ज़ाम 2016 में आया है। या फिर वृत्त जो 2 बिंदुओं से गुजरता हो और केंद्र एक रेखा पर स्थित हो, उस रेखा का आपको समीकरण दे रखा होगा। ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया है। या फिर वृत्त एक बिंदु से गुजरता हो और केंद्र 2 रेखाओं पर स्थित हो। या फिर वृत्त 2 बिंदुओं से गुजरता हो और किसी एक एक्सिस पर अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट की लंबाई दे रखी हो। या फिर वृत्त एक बिंदु से गुजरता हो और दोनों अक्षों पर अंतःखंड की लंबाइयाँ दे रखी हों। ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया है। तो इस प्रकार से जो वृत्त की समीकरण पूछने के क्वेश्चन हैं उनमें हम वृत्त की समीकरण को जनरल फॉर्म में मान के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 मानेंगे। और उसके बाद में जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उन कंडीशंस को काम में लेते हुए g, f और c इनमें 3 इक्वेशंस बना लेंगे। उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, g, f, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू पुनः उस जनरल इक्वेशन में रख देंगे। तो ये जो 3 इक्वेशन हमें बनानी है, इनके लिए हर क्वेश्चन में इस तरह से वो 3 कंडीशन ज़रूर दे रखी होंगी। तो देखिए, आज हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसा वृत्त जो 2 बिंदुओं से गुजरता हो और केंद्र एक रेखा के समीकरण दे रखी है उस पर स्थित हो। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 - 2 तथा 4 - 3 से गुजरता है तथा केंद्र रेखा 3x + 4y - 7 पर स्थित है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 - 2 and 4 - 3 whose center lies on the straight line 3x + 4y - 7 = 0। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। तो देखिए, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उस वृत्त की समीकरण मान लेंगे। माना उस वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ये बिंदु 1 - 2 से गुजरता है, तो ये पॉइंट इस वृत्त की समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो वृत्त की समीकरण में हमने ये x और y की जगह 1 और -2 रख दिए हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4, x की जगह 1 रखा तो 2g हो गया, y की जगह -2 रखा तो ये -4f हो गया, प्लस c = 0। इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई 2g - 4f + c, 1 और 4 5 हो गया, उसको राइट हैंड में ले गए -5। ये नंबर 1 इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार की इक्वेशन दूसरा बिंदु दे रखा है 4 - 3, उससे भी वृत्त गुजरता है। तो ये बिंदु भी इस इक्वेशन वृत्त की समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। ये हमने सेटिस्फाई करवा दिया। इससे ये नंबर 2 इक्वेशन बन गई 8g - 6f + c = -25। और अब हमें तीसरी कंडीशन ये दे रखी है कि इस वृत्त का जो सेंटर है वो इस रेखा पर स्थित है, 3x + 4y - 7 = 0 पर स्थित है। तो जो हमने सर्किल माना है x² + y² + 2gx + 4 + 2fy + c = 0, इसका सेंटर होता है -g, -f। तो यानी ये पॉइंट इस लाइन पर मौजूद है 3x + 4y - 7 = 0 पर। तो ये इसका सेंटर जो है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने ये लाइन की इक्वेशन में x की जगह -g और y की जगह -f इसमें पुट कर दिया। तो
तो ये इक्वेशन आ गई -3g -4f, 7 को राइट में लेके इक्वल टू 7। ये नंबर 3 इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास में ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 1 और 2 में जी, एफ और सी तीनों हैं, लेकिन 3 नंबर इक्वेशन में केवल जी और एफ ही है। इनसे जी, एफ, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इक्वेशन और जी और एफ में चाहिए। तो हमने पहले फर्स्ट और सेकंड से सी को एलिमिनेट किया। तो हमने फर्स्ट और सेकंड से सी को एलिमिनेट करने के लिए 1 में से सेकंड घटा दी। तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई -3g + f = 10। इस पर हमने नंबर 4 डाल दिया। ये 4 नंबर इक्वेशन हो गई। अब हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे और उससे जी और एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई -47/15 और एफ की वैल्यू आ गई 9/15। ये जी और एफ की वैल्यू हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में रखी। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास में सी की वैल्यू आ गई 55/15। तो इस प्रकार से जी, एफ और सी तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं। जी की वैल्यू -47/15, एफ = 9/15 और सी = 55/15। ये जी, एफ, सी की वैल्यू जो जनरल इक्वेशन हमने मानी थी शुरू में, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जनरल इक्वेशन हमारी ये थी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये इक्वेशन आ गई x² + y² + 2 ये g का मान +2 ये f का मान और ये c की वैल्यू हमने रख दी है। यहाँ पर इन लास्ट की तीनों टर्म में अपॉन में 15 15 15 है, तो हमने पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 इंटू ब्रैकेट में x² + y² आ गया माइनस ये 94x और प्लस का ये 18y और + 55 = 0। तो इस प्रकार से ये वो सर्किल हो गया जो इन 2 पॉइंट से पास होता था और उसका सेंटर जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है उस पर मौजूद है। अब आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। वो जो हमने शुरू में कंडीशन ली थी उसमें ये जो लास्ट कंडीशन है इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसे वृत्त का इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास होता है, एक पॉइंट से गुजरता है और दोनों एक्सिस पर उसके द्वारा काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयाँ अपने को दे रखी हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरे तथा अक्षों के धनात्मक भागों से क्रमशः 3 व 4 लंबाई के अंतःखंड काटे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स 3 and 4 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दोनों एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं उनसे 3 और 4 लंबाई के अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट्स काटता हो और ओरिजिन से वो पास होता है। तो सबसे पहले हम उस वृत्त की इक्वेशन को मान लेंगे, वही जनरल इक्वेशन मानेंगे। माना उस वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ये सर्किल मूल बिंदु यानी 0 0 पॉइंट से गुजरता है, अतः इसमें हमने x और y की जगह 0 0 रखा है इस इक्वेशन में। तो ये 0 ये सब 0 टर्म हो गई यहाँ तक, तो इससे c = 0 आ गया। ये नंबर 1 इक्वेशन आ गई। अब हमें दिया हुआ है कि x एक्सिस पर जो अंतःखंड की लंबाई है वो 3 है। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि किसी भी जनरल इक्वेशन द्वारा x एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 2√g² - c होती है। तो हमने 2√g² - c = 3 रख दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो 4g² - c = 9। ये हमारी 2 नंबर इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार हमें दे रखा है y एक्सिस पर अंतःखंड की लंबाई 4 है। तो कोई भी जनरल इक्वेशन y एक्सिस पर जो अंतःखंड काटती है उसकी लंबाई होती है 2√f² - c। तो हमारे पास में 2√f² - c की वैल्यू 4 दे रखी है, हमने इसको = 4 रख दिया। ये 4 2 से कट गया, 2 हो गया राइट में, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो इक्वेशन आ गई f² - c = 4। ये 3 नंबर इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 इनसे इनको हम सॉल्व करेंगे और जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास में डायरेक्ट सी की वैल्यू आ चुकी है, तो सी की वैल्यू हम सेकंड में रख देंगे यहाँ सी की जगह। तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 4g² = 9। ये देखिए 4g² = 9, g² = 9/4 और g = ±3/2। तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है।
अब फर्स्ट इक्वेशन में जो सी की वैल्यू है वो हम थर्ड में भी रखेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड को लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से। यहाँ पर थर्ड में सी की जगह मैंने जीरो रख दिया, तो एफ स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, एफ स्क्वायर इक्वल टू 4 और एफ इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अब हमारे पास में जी, एफ और सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है। जी की वैल्यू +-3/2, एफ की वैल्यू +-2 और सी की वैल्यू 0। अतः वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जी की वैल्यू +-3/2 थी, तो 2 ये जी हो गया और ये एक्स, फिर 2 एफ की वैल्यू +-2 है वो हमने रख दी, इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू 0 है वो 0 रख दी, इक्वल टू 0। लेकिन हमें ये भी दे रखा है कि जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अंतःखंड काटता है। तो ऐसा सर्किल केवल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका सेंटर होगा वही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सर्किल का सेंटर है तो उसमें हम ये एक्स और वाई के जो साइन है, जो चिन्ह है, वो नेगेटिव लेंगे, तो ये प्लस वाले चिन्ह अपन छोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x -4y इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो इस टाइप का सर्किल है वो जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ऐसा सर्किल ही दोनों एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में इंटरसेक्ट काट सकता है। क्योंकि अगर सर्किल इस तरह से है तो ये तो वाई के साथ तो पॉजिटिव काट रहा है, लेकिन एक्स के साथ में नेगेटिव डायरेक्शन में अंतःखंड काट रहा है, तो इसका सेंटर इधर सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। ये दोनों एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में अंतःखंड काटता है, इसका सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और ये सर्किल एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका सेंटर वो पूछा गया है, तो इसलिए हमने ये जो प्लस माइनस चिन्ह से इनसे प्लस के चिन्ह छोड़ दिए और माइनस के चिन्ह रख लिए। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x -4y इक्वल टू 0।